दोस्तों, ताज नगरी के नाम से मशहूर आगरा जिला अपने मुगल स्थापत्य कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मुगल शासनकाल के दौर में आगरा जिले में पड़ने वाले फतेहपुर सीकरी क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान हुआ करती थी। बुलंद दरवाजा के साथ साथ कई मुगल कालीन स्मारकों और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहाँ पर है। यही नहीं, फतेहपुर सीकरी मुगल बादशाह अकबर की राजधानी हुआ करती थी। फिलहाल जिले के तहत 2 संसदीय सीटें पड़ती हैं, जिसमें से एक फतेहपुर सीकरी सीट भी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब आप मेरे इतने ब्यौरे से समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के जातीय समीकरण या कहिए कि जीत के समीकरण की। नमस्कार, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगती है, काम की लगती है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जानिए आज फतेहपुर सीकरी के जातीय समीकरण या फिर कहिए कि जीत के समीकरण को। देखिए, 2019 के चुनाव के नतीजे यहाँ पर से कैसे आए थे, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो 5 साल पहले यानी कि 2019 में फतेहपुर सीकरी सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला, टफ फाइट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार को मैदान में उतारा और इनके जवाब में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साझा उम्मीदवार श्री भगवान शर्मा और कांग्रेस की ओर से सिने स्टार राज बब्बर चुनावी मैदान में थे। 3 उम्मीदवारों को चुनाव में 1 लाख से अधिक वोट मिलने के बाद भी राजकुमार ने 4,95,065 मतों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की थी। अब आप ये जानिए कि इस बार चुनावी मैदान में कौन कौन ताल ठोक रहा है। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा ने राजकुमार चाहर को एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए इनको टिकट दिया है। सपा कांग्रेस का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन ने यहां से पूर्व फौजी रामनाथ सीकरवार को चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा ने यहां से रामनिवास शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी ने निर्दलीय मैदान में उतरकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। अब आप ये जानिए इस संसदीय सीट का इतिहास क्या कहता है। देखिए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास को आप देखें तो इस सीट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। साल 2008 में परिसीमन के बाद में फतेहपुर सीकरी सीट अस्तित्व में आई और यहाँ पर 2009 में पहली बार चुनाव कराया गया। इस चुनाव में बीएसपी ने पहली जीत हासिल की और अपना खाता भी खोला। बीएसपी के कद्दावर नेता रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने तब कांग्रेस के राज बब्बर को हराया था। बीजेपी तब तीसरे स्थान पर रही थी। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है। क्या कहता है यहाँ का जातीय समीकरण, या आप कहिए कि जीत का समीकरण, जो कि उम्मीदवार को विजय करवाता है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट 2019 के चुनाव जब थे तो उस समय यहाँ पर 3 लाख लोग क्षत्रिय वोटर्स थे, जबकि 2.50 लाख से अधिक ब्राह्मण वोटर्स थे। करीब 2 लाख जाट वोटर्स थे। 2.25 लाख लोधी वोटर्स के अलावा 1,40,000 के करीब यहाँ पर जाटव वोटर्स भी थे। कुशवाहा और वैश्य के वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स की भी यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ है। निर्णायक भूमिका मुस्लिम वोटर्स भी निभाते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि मुकाबला 3 में नहीं बल्कि 4 उम्मीदवारों के बीच में हो रहा है। तो ऐसे में जीतता कौन है, मुकाबला कितना कड़ा होता है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।